हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ पीएस ट्रेडर। होप आप सभी अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपना वीकेंड। बट वीकेंड में एंजॉय के साथ साथ आपको थोड़ी बहुत नॉलेज लेना भी ज़रूरी है। दैट्स वाई मैं आपके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में आपको डेली टाइम फ्रेम में क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं मार्केट के लिए, ये बताना ज़रूरी है। और अगर आप इन लेवल्स पे काम करते हैं तो मंडे के दिन में गैप अप ओपनिंग होती है या गैप डाउन ओपनिंग होती है या आपके लिए साइडवेज ओपनिंग भी होती है मार्केट में, तो आपको एक बहुत ही अच्छे लेवल्स में बता रहा हूँ कहाँ पे आप काम करके पैसे बना सकते हैं मंडे के दिन में। तो लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं ये देख लेते हैं अपन बैंक निफ्टी में, क्योंकि सबसे पहले बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है, आप सभी जानते हैं। और डेली टाइम फ्रेम में क्या कह रही है मार्केट कि आपको क्या करना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी एनालिसिस मिलती रहती हैं टाइम टू टाइम, जैसे कि ग्लोबल मार्केट के अपडेट्स हो गए, साथ ही आपको लाइव मार्केट में चार्ट एनालिसिस हो गया, ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहती हैं पीएस ट्रेडर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बात की जाए कि कौन से लेवल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है और साथ ही इस पर रिटेस्ट कितनी बार मार्केट ने किया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड ये हो गया आपका थर्ड टाइम। 3 बार से मार्केट ने क्या किया है, रिटेस्ट किया है। अब मार्केट में हो क्या सकता है ये भी देख लेते हैं। मार्केट में अगर थर्ड टाइम रिटेस्ट हुआ है और कल के दिन में, मंडे के दिन में अगर मार्केट में इसका ब्रेकआउट होता है तो आपको एक बहुत अच्छी ट्रेड मिलने वाली है अपसाइड की तरफ। लेकिन दोस्तों, अपसाइड की तरफ अगर ट्रेड मिलती है तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए एक तो ऑल टाइम हाई जो मार्केट लगा रही है, एंड छोटा सा एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा आपको जो वो रहेगा शॉर्ट टर्म का 47,500 के आसपास का। और मार्केट में नेक्स्ट वीक अगर मूवमेंट होता है अपसाइड का तो आपको ईजिली ये टारगेट मिलने वाले हैं। और बड़े टारगेट की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि बड़े टारगेट के लिए जब आप बैठते हैं मार्केट में और छोटे से स्टॉप लॉस लगा के, तो आपको ईजिली प्रॉफिट बहुत अच्छे होते हैं और ये होना भी चाहिए, क्योंकि मार्केट में रिवर्सल भी आ रहा है। मार्केट अगेन अपने हाई के आसपास पहुंच रही है। निफ्टी 50 की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं ये एक डब्ल्यू पैटर्न, काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बना रही है। बैंक निफ्टी को अभी आप देख सकते हैं। तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छा मूव अपसाइड की तरफ आएगा। लेकिन अगर इसी लेवल से मैं कहूँ कि आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है हर बार, तो थर्ड टाइम अगर रिजेक्शन देखने को मिलता है तो वो कहाँ तक देखने को मिल सकता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके लिए फर्स्ट लेवल जो रहेगा वो रहेगा छोटा सा 46,000 तक का, और मार्केट अभी चल रही है 46,400 के आसपास। और अगर ये रिजेक्शन देखने को आपको मिलता है तो 46,000 आपका फर्स्ट टारगेट होगा, एंड सेकेंड टारगेट आपके लिए बहुत ही अच्छा निकल के आएगा 45,500 के लेवल का। क्योंकि दोस्तों मार्केट में अभी आप देख सकते हैं कि रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, सेंटीमेंट जो है दोनों साइड के देखने को मिल रहे हैं। मेन लेवल जो मैंने कल के दिन में भी बताए थे वो मैंने शॉर्ट टाइम फ्रेम में बताए थे, लेकिन आपको अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना है कि मार्केट किस साइड का मूव कर सकती है, वो आपको डेली टाइम फ्रेम में या वीकली एनालिसिस ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आज जो बताने जा रहा हूँ वो वीकली आप एनालिसिस समझ के ही इसको नेक्स्ट वीक मार्केट कहाँ जा सकती है ये समझ सकते हैं। ये समझाने का पूरा प्रयास रहेगा मेरा। अब फिलहाल अगर मार्केट में ये ट्रेंड लाइन जा रही है और मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रही है, यहाँ से रिजेक्शन कैंडल बन रही है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यही एक रेजिस्टेंस जोन भी है। इसको मैं आपके लिए छोटा सा बॉक्स पैटर्न बनाऊंगा जिससे आपको यहाँ पे ट्रैप भी आप ना हो। अब देखिए, अगर मार्केट में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है और इस रेजिस्टेंस का, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो साथ ही इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट हो जाएगा, इजीली आपको फर्स्ट टारगेट आपका अचीव हो जाएगा। हाँ, 47,000 में छोटा सा हर्डल है, तो अगर मार्केट 47,000 आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए अगर आप ट्रेड करते हैं मंडे के दिन में, तो 47,000 में आप फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि 47,000 इज़ अ राउंड नंबर। राउंड नंबर के आसपास मार्केट में आपको कहीं ना कहीं एक हर्डल देखने को हमेशा मिलता है। और
मैंने ऑप्शन चेन की मदद से कल की वीडियो जो बनाई है वो ऑप्शन चेन की मदद से बनी है। उसमें परफेक्ट लेवल भी मैंने बताए हैं, 47,000 का भी एक लेवल मैंने बताया है जो कि एज अ टारगेट या एज अ रेजिस्टेंस आप मान सकते हैं। फिलहाल के लिए मार्केट चल रही है 46,500 के नीचे, तो आपके लिए सबसे पहला हर्डल तो रहेगा 46,500 का, और जैसे ही मार्केट उसके ऊपर निकलती है तो आपको ईजिली 47,000 का लेवल देखने को मिलेगा, और 47,000 के ऊपर आपको 47,500 एंड देन कंटिन्यू मार्केट अगर रैली करती है तो आपको ऑल टाइम हाई अगेन जाते हुए दिख सकती है बैंक निफ्टी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ उसको अब भी एक रीज़न है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जितने भी हमारे स्टॉक्स हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर के हों चाहे वो बैंकिंग सेक्टर के हों, जो कि दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक निफ्टी 50 के लिए, एक बैंकिंग सेक्टर यानी कि बैंक निफ्टी के लिए। एचडीएफसी भी देख सकते हैं ग्रोथ में आ चुका है, और 18 तारीख यानी कल के दिन में कुछ न्यूज़ अगर आती है एचडीएफसी के बारे में वो भी मैं आपको बता दूंगा। शायद ये 19 तारीख को कोई न्यूज़ आने वाली है एचडीएफसी के ऊपर, ये मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा और अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको एक्टिव रहना ज़रूरी होगा। M&M में देख सकते हैं, मारुति में देख सकते हैं, टाटा मोटर्स में देख सकते हैं, विप्रो, आईसीआईसीआई बैंक। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं, कुछ ऐसे मेन इंपॉर्टेंट मेजर इंडाइसेस हैं में हेल्प करने वाले स्टॉक्स हैं कि इनको देखना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। निफ्टी 50 के लिए रिलायंस हो गया, तो अगर ये स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं तो आपको ईजिली अपसाइड की एक मूव देखने को मिल सकती है। यही चीज़ है, अगर बैंकिंग सेक्टर मजबूत हैं तो आपको ईजिली अपसाइड की मूव देखने को मिल सकती है। हाँ, आपको डाउन साइड का कब सोचना है, अगर 46,000 से नीचे मार्केट निकलना चालू होती है तो आपको एक डाउन साइड की रेंज देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके पहले आपको कोई भी ट्रेड नहीं बनानी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 46,000 से नीचे प्रॉपर क्लोजिंग आ जाए, उसके बाद ही आपको, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं एक रिवर्स होता है मार्केट में, एक अच्छा सपोर्ट है 46,000 का, तो यहाँ से आपको ट्रैप नहीं होना है। जैसे ही मार्केट 46,000 पे आए आपको वेट करना है, अगर यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है, काइंड ऑफ हैमर कैंडल बना रही है, उसके बाद अपसाइड का ब्रेकआउट हो रहा है, तो आपको एक अपसाइड की ट्रेड ही लेनी चाहिए। हाँ, अभी अपसाइड का ट्रेंड है तो अपसाइड की ट्रेड ही देखना चाहिए आपको। मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी कि कुछ दिनों से डायरेक्ट मार्केट में क्या हो रहा है, अप मूव आ रहा है, लेकिन मार्केट में फिर से एक रेजिस्टेंस के आसपास आ गई है, तो उसी रेजिस्टेंस से अगर डायरेक्ट रिवर्सल होता है तो आपको वेट करना है। 46,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तब आपको अगेन एक बढ़िया लेवल मिलने वाला है 45,500, देन 45,000 तक के लेवल्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको देखना है कि मार्केट में अगर साइडवेज में ओपनिंग नहीं होती है, किसी ने अगर ट्रेड बनाई है सी या पी साइड की, तो साइडवेज ओपनिंग के कारण उसका लॉस ही होना है, क्योंकि अभी मार्केट में 2 दिन का हॉलीडे है और चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट में बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आके मार्केट साइडवेज ओपनिंग होगी, क्योंकि डाउ जोन्स का मार्केट भी उस दिन क्लोज है। तो मंडे के दिन में कोई भी अगर पोजीशन बना के रखे हैं तो बहुत बड़ा गैप अप होता है तो वो बड़ी न्यूज़ के कारण होगा, बहुत बड़ा गैप डाउन होता है वो भी न्यूज़ के कारण होगा, पॉजिटिव या निगेटिव न्यूज़ जो भी आती है। वो न्यूज़ अगर ऐसी कुछ आती है तो वो मैं आपके लिए अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, या एक न्यू वीडियो बना दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है बैंक निफ्टी से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई एक लेवल बन रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास निफ्टी 50 आने की कोशिश कर रही है। हाँ, वॉल्यूम की बात मैंने कल भी की थी, अभी भी बता रहा हूँ कि वॉल्यूम देख सकते हैं मार्केट में कितना स्लो आया है फ्राइडे के दिन में, और यही कारण है कि मार्केट में बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आई कल के दिन में। और मैंने बताया भी था कि फ्राइडे को जो भी ट्रेड कर रहे हैं वॉल्यूम आ जाने दीजिए, मार्केट में एक अच्छा ब्रेकआउट या सपोर्ट बनने दीजिए, मार्केट में जब बाउंस बैक करे मार्केट या फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाए तभी आप ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि ये इससे क्या होता है, वॉल्यूम में का मार्केट में एक वॉल्यूम क्रिएट होती है जिससे मार्केट में प्रीमियम डिके के चांसेस कम हो जाते हैं। कल क्या हुआ, नॉर्मली अगर देखा जाए तो प्रीमियम डिके हुआ तगड़े लेवल पे, कोई बहुत बड़े प्रॉफिट्स नहीं हुए हैं, और ऑप्शन सेलर्स के कल बल्ले बल्ले थे, ऑप्शन बायर ने पैसा वहाँ पे नहीं बनाया। अब इसी मूवमेंट की तलाश में मैं रहता हूँ। जब मार्केट साइडवेज हो पेशेंस के साथ बैठो, और जैसे ही मार्केट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है आप बढ़िया पैसे बना सकते हैं। चलिए ये लेवल्स आप देख लीजिए कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस छोटा सा मैंने बनाया है जो 21,980 एंड 20,040 के आसपास का। अब मार्केट ने सस्टेन करने की कोशिश तो की है 20,000 के ऊपर, लेकिन क्या है
कि अगर 22,000 का लेवल सस्टेन उस प्रॉपर अगर कैंडल की मैं बात करूं कर जाती तो ज़्यादा अच्छा होता, एक फ्रेश बाइंग हमें मिलती और फ्रेश लेवल मिलता अपसाइड का। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगेन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला, यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला, अगेन मार्केट क्या कर रही है, अपने हाई के आसपास आ रही है। तो चाहे वो बैंक निफ्टी में हो, चाहे वो निफ्टी 50 में हो, आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। तो यहाँ पे मार्केट में काम कब करना है, जब प्रॉपर एक ब्रेकआउट हो। अब यही वॉल्यूम के साथ कैंडल होती तो एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती थी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई वॉल्यूम नहीं बनी है डेली टाइम फ्रेम में, तो कोई बहुत बड़ी अपसाइड की मूव हम कैप्चर करने में अभी ऐसा कुछ एज्यूम नहीं कर सकते कि बहुत बड़ी अप मूवमेंट आ जाएगी। हाँ, कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आती है तभी एक संभावना है कि अपसाइड की मूव आए। फिलहाल के लिए 22,000 के ऊपर सस्टेन कर रही है मार्केट, सिर्फ यही एक चीज़ है जो कि एक अपसाइड के लिए इंडिकेट करती है। अदरवाइज अगर मार्केट में 22,000 का लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है डाउन साइड की तरफ, तो आपको डाउन साइड का ही एक मूव मिलेगा, और वो भी 21,800 तक का लेवल है। और ये मैं लगा देता हूँ क्योंकि नीचे आने के लिए मार्केट में सेलर्स एक्टिवेट तो होते हैं, बट बायर्स ऑलरेडी यहाँ से बैठे हुए हैं जो कि मार्केट में एक जंप लगवा रहे हैं जैसे ही मार्केट नीचे आती है। तो मार्केट को बहुत ज़्यादा टूटने नहीं दे रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन भी है, क्योंकि मार्केट में फ़िलहाल के लिए अभी कोई स्टॉक्स में भी ऐसे बहुत बड़ी गिरावट नहीं आ रही है। एच डी एफ सी बैंक के लिए थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली थी HDFC बैंक में, जो नेगेटिव न्यूज़ आई थी ADR के कारण, लेकिन अभी HDFC में भी एक ग्रोथ नज़र आई है कल के दिन में। कुछ स्टॉक्स मैंने ले भी रखे हैं, कुछ शेयर्स HDFC बैंक के नीचे के प्राइस से 1300 कुछ के प्राइस से मैंने इसको बाई भी किया हुआ है, और फिलहाल ये अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी दे रहा है। अब अगर बात करें कि निफ्टी 50 के इंडेक्स में ये सपोर्ट ले रहा है, 20,000 का सपोर्ट लेके अपसाइड का मूव कर रहा है, तभी आपको सी साइड की एक ट्रेड बनती है। अदरवाइज आपको ऑल टाइम हाई देखते हुए मिल रहा है निफ्टी 50, तो अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो आप नो डाउट एक डाउन साइड की ट्रेड आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है निफ्टी 50 में। हाँ, इंडेक्स या स्टॉक अगर पॉजिटिव रहते हैं तो आपको एक पॉजिटिव ट्रेड भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए मैं अपडेट करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप भी देख सकते हैं कि अपनी तरफ से भी आप देख लीजिएगा कि रिलायंस एंड इन्फी वगैरह IT सेक्टर जो हैं वो कहाँ तरफ मूव कर रहे हैं। अब फिलहाल आ जाते हैं निफ्टी 50 की तरफ। अगर यहाँ बात करते हैं निफ्टी 50 में, तो निफ्टी 50 में भी काइंड ऑफ बैंक निफ्टी के टाइप ही पैटर्न बन रहा है। बस हुआ क्या है कि जो वॉल्यूम नहीं आई मार्केट में, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब वॉल्यूम आएगी। वॉल्यूम बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मार्केट में जब वॉल्यूम नहीं है तो ट्रेड नहीं करनी है। जैसे ही साइडवेज मार्केट होता है 2 दिन 3 दिन, उसके बाद बहुत ही अच्छी मूवमेंट आती है। तो मंडे के दिन में एक्सपेक्टेड है कि साइडवेज ओपनिंग भी होती है अगर, तो मूवमेंट अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि लेवल्स के आसपास है मार्केट, या तो रिजेक्शन लेगी या तो यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव करेगी। तो बहुत ही हाई चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से अगर इसका भी ब्रेकआउट होता है फिर निफ्टी का, तो आपको अच्छा मूव देखने को मिल जाएगा अपसाइड की तरफ। लेकिन अभी फ़िलहाल 20,500 के नीचे चल रही है फिर निफ्टी, तो उसके लिए 20,500 का अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको लेवल्स बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं। और देखा जाए तो जो हाई बना हुआ है ये रेजिस्टेंस भी है मार्केट का, यहीं से रिजेक्शन कैंडल मिली हुई है। तो अगर अब ब्रेकआउट होता है तो 20,970 के आसपास मार्केट जा सकती है फिर निफ्टी की बात करें तो। और अगर यहाँ से रिजेक्शन तीनों इंडाइसेस में होता है तो यहाँ पे फिर निफ्टी भी डाउन साइड का लेवल दिखा सकती है, और 20,470 के आसपास है, और 500 के नीचे अगर रहती है तो आपको 20,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगेन 20,000 इज़ अ राउंड नंबर, दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ 20,000 के आसपास जैसे ही मार्केट आएगी आपको एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। लेकिन आपका टारगेट क्या हो सकता है, एज अ डाउन साइड पुट बायर अगर आप हैं तो आपको टारगेट मिल सकता है 20,000 का। मार्केट रिजेक्शन कैंडल बनाएगी अगर, तभी आपको डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा। अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको एक अप साइड का ट्रेड देखने को मिलने वाला है। यही है मेक और ब्रेक लेवल। अभी मार्केट मेक एंड ब्रेक लेवल बना रहा है, दैट्स वाई आपको थोड़ी सी वेट करना है मंडे के दिन में, उसके बाद एक ट्रेड बनानी है अप साइड या डाउन साइड की। तो फिलहाल के लिए लेवल नोट करके रखिएगा।
और कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आती है, बहुत बड़ी कोई ऐसी निगेटिव या पॉजिटिव खबर आ जाती है मार्केट में, उसके लिए मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। एंड रेडी रहिएगा, मंडे के दिन में मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।